दूसरा साधन ज्ञान प्राप्ति का है, एक तो सत्संग यानी विद्वानों के सानिध्य में रहना, और दूसरा साधन है स्वाध्याय। क्या साधन है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? पूज्य गुरुदेव हमारे कहते हैं कि श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ना, ऐसी पुस्तकें जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करती हों, जो हमारे उलझनों को सुलझा दें, ऐसी किताबों को पढ़ना ही क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। तो सत्संग के लिए श्रवण इंद्रिय, कान का होना कल्याणकारी है, और नेत्र इंद्रियों से स्वाध्याय का होना, स्वाध्याय दूसरा विकल्प है। श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ना, तो जैसे सत्संग 3 प्रकार का है, श्रवण 3 प्रकार का है, उसी प्रकार साथियों साहित्य भी 3 प्रकार का है। साहित्य के भी 3 प्रकार देवी भागवत में बताए गए हैं। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? साहित्यम चैव त्रिविधम स्वीयायाम चोत्तमं स्मृतम् मध्यमं वारयोषायाम परोढ़ायाम तथा धमम्। 3 प्रकार के साहित्य हैं। पहला, जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो उसको जो है श्रेष्ठ साहित्य कहते हैं, और जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो उसको मध्यम साहित्य कहते हैं, तथा जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो उसको अधम साहित्य कहते हैं। 3 प्रकार के साहित्य हैं। स्वकीय नायिका का तात्पर्य क्या है? यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि जिस साहित्य में पराम्बा भगवती का यानी उनके विद्या स्वरूप का वर्णन हो, यानी जिस साहित्य से सद्ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस साहित्य से सद्विद्या की प्राप्ति हो, जिस साहित्य को पढ़ने से हमारे विचारों का परिमार्जन हो, परिष्कार हो, और हमारे विवेक का जागरण हो, जो साहित्य हमें अच्छे और बुरे की पहचान करा सकें तथा बुराई से बचने का उपाय दे सकें और अच्छाई के अभिवर्धन का सूत्र प्रदान कर सकें, ऐसे साहित्य को उत्तम साहित्य शास्त्रों में माना गया है। और जिसमें वेश्याओं का वर्णन हो, वेश्याओं का तात्पर्य क्या है? जिसमें दुष्प्रवृत्तियों का वर्णन हो। वेश्या का तात्पर्य यहां पर किसी विशेष प्रकार के वर्ग की बात नहीं कही जा रही है। वेश्या का तात्पर्य इंद्रिय जनित सुखों को प्रदान करने वाले विचारों का जिसमें वर्णन हो उसको मध्यम साहित्य कहते हैं। इंद्रिय जनित सुखों को प्रदान करने वाला। और फिर सबसे निम्न स्तर का क्या है? पर स्त्री का वर्णन हो, अर्थात इसमें जो है अनर्गल बातें हों, ऐसी बातें जो हमारे भीतर तमोगुण को विकसित कर सकें, उसको साथियों क्या कहते हैं? निम्न स्तर का साहित्य कहते हैं। तो स्वाध्याय श्रेष्ठ साहित्य को ही करने के विषय में बताया गया है। इसलिए साथियों, जैसे 3 प्रकार के श्रवण बताए गए हैं, उसी प्रकार 3 प्रकार के साहित्य भी बताए गए हैं। इन श्रेष्ठ साहित्यों को पढ़ने से ही हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे सद्ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही जीवन मुक्त हो सकता है। ऐसे सद्ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इसलिए जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्संग का होना बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय का होना बहुत आवश्यक है। श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ना। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हर घर में रामचरितमानस की किताबें होती हैं, भागवत की किताबें होती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के साहित्य होते हैं, गायत्री परिवार के श्रेष्ठ साहित्य होते हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा रही है। नवरात्रि आदि पर्वों पर जो हम लोग पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, वो क्या है? वो श्रेष्ठ साहित्य ही तो हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, शिव चालीसा का पाठ करना, गायत्री चालीसा का पाठ करना,
ये सब क्या है? गीता का पाठ करना, मानस की चौपाइयों का पारायण करना नवरात्रि में, ये श्रेष्ठ साहित्य के पढ़ने की परंपरा हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। इन साहित्यों को पढ़ने वाला ही स्वाध्याय करता है और फिर इन साहित्यों में जो लिखा हो उसे अक्षरशः अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। इसलिए नवरात्रि आदि पर्वों पर पाठ, पूजन और पारायण की विधि है। पूजा और पाठ दोनों है ना। पूजा और पाठ, तो पाठ में क्या है? साहित्य को ही तो पढ़ना है पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, किसी के अंत्येष्टि संस्कार में, मृत्यु के संस्कार में भी गरुड़ पुराण के पाठ और श्रवण की विधि बताई गई है। जब कोई तीर्थ यात्रा करने जाए अथवा करके आवे तो भागवत आदि के पारायण और उसके श्रवण की विधि बताई गई है। देवी भागवत आदि कथाओं का प्रचलन नवरात्रि आदि पर्वों पर होता है। राम कथा का प्रचलन है हमारे समाज में। ये क्या है? ये सत्संग श्रेष्ठ साहित्य के द्वारा और श्रेष्ठ विद्वानों के सानिध्य में रहने से ही प्राप्त होता है। और ऐसा सौभाग्य जिसे प्राप्त हो जाए उसे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता। वह नाना प्रकार के अविद्या से मुक्त होकर के अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है और वह भगवती की कृपा को प्राप्त करता है। यही साथियों नवरात्रि का मर्म है। नवरात्रि का पूजन केवल अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं आता। नवरात्रि का पूजन केवल घंटी बजाने के लिए नहीं आता। घंटी बजाने से कोई लाभ मिलेगा क्या? आप बताओ जरा। अगरबत्ती का धुआं आप एक नहीं 1000 अगरबत्तियां जला करके राख कर दें, उससे क्या लाभ मिलने वाला है? कोई लाभ मिलेगा क्या? क्या अगरबत्ती के धुएं से मां को प्रसन्न किया जा सकता है क्या? अगर अगरबत्ती के धुएं से मां को प्रसन्न किया जा सकता तो व्यक्ति सब काम छोड़कर केवल अगरबत्ती लेकर के टहलता। अगरबत्ती से मां को खुश नहीं किया जा सकता। केवल लड्डू चढ़ा देने से मां भवानी प्रसन्न हो जाए, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। केवल मीठा चढ़ा देने से, माला फूल चढ़ा देने से, अगरबत्ती जला देने से, दीपक जला देने से, घंटी बजा देने से, देर तक हाथ जोड़कर खड़े रहने से, इससे कोई प्रसन्न नहीं होने वाली देवी माता। देवी माता उनके ऊपर प्रसन्न होती हैं जो सत्य वचन बोलते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक धन कमाते हैं, जो संतों का सत्कार करते हैं, जो दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, उन पर कृपा बरसती है। एक सत्य घटना आती है एक राजा की कि एक राजा बहुत धर्मात्मा था। वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको समय ही नहीं मिलता था पूजा पाठ करने का। दिन रात अपने राज्य के लोगों की सेवा में लगा रहता, लोगों की समस्याएं सुनता, समस्याओं का समाधान करता, दिन रात उसी में लगा रहता। एक दिन वन में भ्रमण कर रहा था तो वहां से एक देवदूत मार्ग में दिखाई पड़ा राजन को। राजा ने देवदूत को प्रणाम किया। देवदूत कुछ बहुत बड़ा बही खाता लेकर के पढ़ रहा था। राजा ने पूछा कि भगवान ये क्या है? देवदूत ने कहा कि ये उन लोगों का नाम है, उन लोगों की सूची है जो भगवान का भजन करते हैं। तो देवदूत ने कहा कि राजा तुम अपना नाम बताओ, हम देखें तुम्हारा नाम इस सूची में है कि नहीं है। राजा ने अपना नाम बताया। देवदूत पूरी सूची ध्यान से पढ़ने लगा और उसमें राजा को कहीं भी राजा का नाम नहीं दिखा। तो देवदूत थोड़ा निराश हो गया, बोले आपका नाम तो इसमें नहीं है। राजा ने कहा कि हमारा नाम होगा भी नहीं क्योंकि हम भजन पूजन नहीं कर पाते हैं, हम भगवान के भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते। अच्छा, देवदूत चला गया। दूसरे दिन फिर देवदूत से भेंट हुई। अब की बार राजा ने कहा कि अब क्या पढ़ रहे हैं? देवदूत ने कहा कि इस बार हम उनकी सूची ले आए हैं। इसके पहले सूची किसकी ले आए थे? उनकी जो भगवान का भजन करते हैं। और अब की बार हम ऐसी सूची ले आए हैं जिनका भगवान भजन करते हैं, भगवान जिनका भजन करते हैं। राजा बड़े उत्साहित हुए कि भाई ऐसा कौन है जिसको भगवान भजते हो, हमें बताइए। तो फिर उनकी सूची वो पढ़ने लगा कि ये हैं, इनका भगवान भी भजन करते हैं। और उसी सूची में राजा का भी नाम लिखा हुआ था। तो राजा का नाम लिखा हुआ तो राजा ने कहा कि फिर से पढ़िए जरा। 3 बार पढ़वाया और राजा का नाम निकला। तो देवदूत ने कहा कि राजन आप बड़े भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान आपका भजन करते हैं। राजा ने कहा ये कैसे? तब देवदूत ने समझाया, जो केवल माला लेकर के मंत्र जपता हो और दूसरों की निंदा करता हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, दूसरों का अहित करता हो,
उसका कभी कल्याण नहीं होता। हम माला करें या ना करें, हम मंत्र जपें या ना जपें, लेकिन अगर अपनी भावना को श्रेष्ठ बना लेते हैं, अगर अपने चिंतन को, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बना लेते हैं, अपने व्यवहार को सुंदर बना लेते हैं, अपनी वाणी को मधुर कर लेते हैं, तो साथियों भगवान हमारा भजन करते हैं और भगवान हमारा कल्याण करते हैं। ये राजा के उस प्रसंग से सीखने को मिलता है। तो केवल घंटों मंदिर में लाइन लगा करके भीड़ बढ़ाने से मां को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वह ज्ञान ही मां की प्रसन्नता का आधार है, जिसे सत्संग और साहित्य से पाया जा सकता है। इसलिए साथियों, अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो अपने बच्चों को कहना चाहिए कि वो पढ़ें और पढ़ करके सुनावें। आप लोगों को ये जानकारी होगी ही कि पहले बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के पास बैठा करते थे और उनके पास बैठ करके वो पांडवों की, भगवान राम की, अयोध्या की, देवताओं की कहानियां सुना करते थे। उन कहानियों को सुन करके ही वो बच्चे बड़े होते थे। पर आजकल के बच्चे न माँ बाप के पास बैठते हैं और न माँ बाप को फुर्सत ही है बच्चों को ये सब सुनाने की। तो इसलिए साथियों, अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को ज्ञानी बनाना है तो उन बच्चों को एक तो कथा में लेकर के आना चाहिए और दूसरा उन बच्चों को अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो पढ़ें। आप कहेंगे साहब पुस्तकें कहाँ मिलेंगी? ऐसे तो गायत्री शक्तिपीठ आपके खगड़िया में भी है, यहाँ भी है गायत्री मंदिर, आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये लगे कि आप के पास पैसा नहीं है, किताब खरीद नहीं सकते, तो हम आपको एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। और वो उपाय ये है कि हम रात में रोज 8 बजे अच्छी पुस्तकें मोबाइल पर पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल किसके किसके पास है? हाथ उठाओ जरा। जिसके जिसके पास मोबाइल हो, किसी के पास नहीं है? अच्छा जिसके पास ना हो वो लोग हाथ उठाएं, जिनके पास ना हो। अच्छा जिनके पास नहीं है, तो अब आप एक बात बताओ, अगर आपके पास नहीं है तो ये संभव है कि आपके घर में तो किसी के पास होगा, घर वालों के पास तो होगा ना, पति के पास होगा या बच्चों के पास होगा, किसी के पास तो होगा ही होगा। क्योंकि बिना मोबाइल के तो आजकल एक भी घर में भगवान की मूर्ति भले ना हो पर मोबाइल जरूर होगा। घर में अच्छी पुस्तकें भले ना हो पर मोबाइल तो अवश्य ही होगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो आप अपने घर जाना, अपने बच्चों से या अपने पति से, जिससे भी, जिनके पास भी मोबाइल हो, आप उनको जाकर के कहना, क्या कहना? ये कहना कि वो आपको मोबाइल में हमारा YouTube चैनल खोल करके दे दें। YouTube चैनल आप भोले श्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भोले श्री लिखिए या गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी लिखिए, हमारा YouTube चैनल आ जाएगा। आप जो है उनको वो चैनल खोल करके कहना कि उसको सुने। तो हम रोज रात में 8 बजे मोबाइल में स्वाध्याय कराते हैं, रोज रात में 8 बजे। आज उसका 1928वां दिन है। कितना दिन हो गया? 1928वां दिन है आज। और हम प्रतिदिन उसमें 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक अच्छी पुस्तकें पढ़ाते हैं। आप बस अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोल लीजिए और YouTube खोल करके उसमें जो है आप हमारा नाम लिखिए, भोले श्री डाल दीजिए या गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी डाल दीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और आप रोज रात में 8 बजे अपने घर बैठे ही पुस्तक का स्वाध्याय कर सकते हैं। आपको स्वाध्याय और सत्संग दोनों का लाभ मिल सकता है। उसी चैनल पर यह कथा भी प्रसारित हो रही है, तो आप ये कथा भी उसमें सुन सकते हैं। आपको सब लाभ घर बैठे ही मिल जाएगा। आजकल हर व्यक्ति हर काम घर बैठे ही चाहता है, सो आपको स्वाध्याय और सत्संग भी घर बैठने पर मिल जाएगा। बशर्ते आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्वाध्याय और सत्संग करना शुरू कर दें तो हम आपको ये सत्य कहते हैं कि आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह बात साफ साफ देवी भागवत में लिखी गई है।
यहाँ पर जन्मेजय और भगवान वेदव्यास जी का सत्संग ही तो हुआ है, यहाँ सूत और शौनकादि ऋषियों का सत्संग ही तो हुआ है, यहाँ बार बार देवी भागवत के पढ़ने और उसके श्रवण की ही तो बात कही जा रही है। श्रवण यानी सत्संग और पठन यानी स्वाध्याय। इसलिए शास्त्र कहता है कि बिन भजन भोजन नहीं और बिन स्वाध्याय शयन नहीं। बिना सत्संग और बिना स्वाध्याय के व्यक्ति को सोना ही नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय और सत्संग में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्संग अवश्य करना चाहिए, पर सत्संग आप तभी कर पाएंगे जब आपको कथा मिले, कहीं आप कथा में जाएं। लेकिन आप स्वाध्याय घर बैठे कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकों को आप घर बैठे ही सुन सकते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में स्वाध्याय का होना बहुत आवश्यक है, जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वाध्याय और सत्संग करता है उसका जीवन धन्य बन जाता है, उसके जीवन में सारे दोष मिट जाते हैं, उसके जीवन में सारी समस्याओं का हल मिल जाता है।